पता नहीं, लेकिन अब सुबह सुबह हमारे पेट में इतनी भूख काहे लग रही है। हाथी कूद रहे हैं पेट में तो क्या करे। अरे वाह, इतना अच्छा खुशबू कहाँ से आ रहा है। खीर में मीठा कम नहीं होना चाहिए। इस पुलाव को हाथ मत लगाना। दिवाली जी ने खासम खास बनवाया है ये। खबरदार, बिल्कुल हाथ मत लगाना। ठीक है माँ, नहीं लगाएंगे। लेकिन हम हमारे पास एक आइडिया है। आप इस पुलाव के ऊपर काजू किशमिश डाल दीजिए ताकि ये पुलाव है ना और भी स्वादिष्ट लगे, एकदम 5 स्टार पुलाव बन जाए। है? लल्ला, वो का है ना, लल्ला तुम्हारा आइडिया तो अच्छा होता है, लेकिन जब भी अमल करते हैं ना तो कुछ उलट पुलट ही हो जाता है। इसलिए तुम रहने दो। हाँ, ये पुलाव ऐसे ही अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है, हमारा आइडिया यूज ना कर, लेकिन दूल्हे के लिए कुल्फी मंगाना था, वो मंगा लिया। अब हमने जॉली को बोला था फोन करने। अब देखते हैं उसने किया कि नहीं। हाँ, हटो हटो, जरा देख कर आते हैं। भाई लोग, आप भी चाय पानी करके आइए, थक गए होंगे। जाइए जाइए। 6 बजे सगाई के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। इस सारा आधा काम छोड़ के कहाँ चले गए डेकोरेशन वाले? करो करो, डेकोरेशन वाले को फोन करो। हाँ हाँ डिम्पल, हाँ तुम तो इतना टेंशन में रही हो जैसे सगाई ना है, कोई शादी की बारात आने वाली है। तुम फिक्र मत करो, हम सब चकाचक करवा देंगे। हैं? अभी लगाते हैं डेकोरेशन वाले को फोन। हाँ। तुमने कुल्फी फालूदा वाले को फोन लगाया कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, याद है ना, दिवाली जी ने कहा था दूल्हे को केसर पिस्ता बहुत पसंद है। अभी लगाते। अरे ना, पहले आप डेकोरेशन वाले को फोन करो। वो गंदी सी झालर और फटा कंताल लगा कर चले जाएंगे। लगाओ लगाओ। अरे नहीं जॉली, हम कह रहे हैं ना, पहले कुल्फी फालूदा वाले को फोन लगाओ ना, पहले डेकोरेशन वाले को फोन लगाओ। लगाओ। अब एक साथ 10 काम दीजिएगा हमको तो गधा और कुत्ता में फर्क कैसे न समझेगा हमको। चलो चलो काम करो। हाँ, लगाते हैं हम धोबी को फोन। अरे डेकोरेशन वाले और कुल्फी वाले को फोन लगाते हैं। रुकिए। पता है ना, वो दूल्हा वाले बहुत नाजुक मिजाज के होते हैं। और छोटा छोटा बात को लेकर ना एकदम रूठ जाते हैं। इसलिए तुम पहले कुल्फी वाले को जल्दी फोन लगाओ। हाँ, डेकोरेशन डेकोरेशन। नहीं नहीं, कुल्फी वाला। हम फोन ही ना लगाएंगे। हाँ? अब जो फोन है वो किसको लगाएंगे वो ये सिक्का तय करेगा। हाँ? अब चिट आई तो डेकोरेशन वाले को फोन करेंगे और पट आया तो कुल्फी वाले को फोन करेंगे। ठीक है? हाँ ठीक है, लगाओ करो चलो। हाँ करो लगाओ। ठीक है। सिक्का कहाँ गया? हैं? ये रहा भैया, इसमें गिरा। हैप्पी, ये सारा खाना कहाँ छूमंतर हो गया? अरे माँ, छूमंतर नहीं हुआ, वो हमें भूख लगी थी तो हम खा गए। अब इन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हमें पता चल जाएगा ये बालवीर है या फिर कोई बहरूपिया। अगर ये बालवीर है तो इससे निकली धुन सुन के तुरंत गहन निद्रा में चला जाएगा। अरे तो फिर जल्दी बजाइए ना ये मौत की बंसुरी, ताकि हमें जल्दी से पता चल जाए। नहीं तबा तबा,
मत भूलो, इस वाद्य यंत्र से वो धुन सिर्फ 3 बार निकलेगी। अगर हमने उसका इस्तेमाल किसी गलत इंसान पे कर दिया तो बालवीर होशियार हो जाएगा। करेक्ट, इसीलिए हमें सब कुछ एकदम राइट मोमेंट पे करना होगा। हैप्पी भैया, 25 लोगों का खाना आप अकेले खा गए? हाँ भाभी जी, अब इतना ज्यादा भूख लगा था हमें तो हम सारे के सारे बर्तन सभा चट कर गए। का बोल रहा है, पगला गया है, का बोल रहे हो आप तुम? हाँ? वो भी खाली है। हम अभी जाकर उस रसोई की खबर लेते हैं। एक पूरी बोरी चावल दिए थे हम उसको, हैं? और अब यहाँ बर्तन में एक दाना ना है। अरे अरे भैया रुकिए, रुकिए भैया। भैया हम बजरंगबली की कसम खाते हैं, हम ये सब खाना खा गए, फिर भी आप लोग हम पे विश्वास ना कर रहे हैं। लल्ला, लल्ला हम जानते हैं कि तुम्हारा दिल ना बहुत बड़ा है। तुम ना दूसरे की गलती भी अपने ऊपर ले लेते हो, पर ये मजाक का टेम नहीं है, सगाई का टेम है। हाँ, रसोई को तो बुलाना ही पड़ेगा। जाओ बेटा। हम कह रहे हैं कि सारे पतीलों में से हम ही खाना खा गए, फिर भी आप मान ना रहे हैं। अरे जय श्री कृष्ण। કેમ છો? मजेत मजेत। दिवाली जी, આરામ हाँ आइए आइए। आइए दिवाली जी ने हमसे कहा था खासम खास पुलाव बनाने के लिए। वो तो हम खा गए। पता है, दिवाली जी को हमें पता है। दिवाली जी को पता चल गया ना तो वो गुस्से में आकर हमारी फिरनी बना देंगी। अब हम तो कहते हैं कि आप हैप्पी भैया को लेकर यहाँ से निकल जाइए। दिवाली जी को हम संभाल लेंगे। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ, इसको लेके जाओ। ये तो मालूम नहीं क्या बोल देगा उसके सामने। चलो, हम चलते हैं और वो डेकोरेशन वाले को फोन करते हैं। नहीं नहीं, कुल्फी वाले को फोन करना। अरे नाना, हाँ, डेकोरेशन वाले को। हम कह रहे हैं ना कुल्फी वाले को। डेकोरेशन वाले को। बहू हम अम्मा है उसकी, तो हम बीवी है उनकी। अरे हम कह रहे हैं कुल्फी वाले को। नहीं, हम कह रहे हैं ये इम्पोर्टेंट ना है, इम्पोर्टेंट दिवाली जी हैं। हाँ हाँ हाँ, चल डिम्पल बहू, चल चल जल्दी। जय श्री कृष्ण राधा बेन। नमस्ते, जय श्री कृष्ण डिम्पल बेन। सब तैयारी हो गई? हाँ? अरे हाँ, ओ सगाई के लिए मैंने स्पेशल पुलाव बोला था बनाने के लिए। हाँ। वो तैयार है ना? हाँ हाँ, तैयार है, पुलाव तैयार है। हाँ, अरे वाह, तो चलो देख लेते हैं। चलिए। अरे वहाँ नहीं, वहाँ कहाँ जा रही हैं आप? वहाँ वहाँ तैयार है पुलाव। हाँ, आप आइए मेरे साथ, हम वहाँ? दिखाते हैं आपको। हाँ, चलिए चलिए हाँ, चलिए। माँ जी, हम दिवाली जी को संभालते हैं, आप पुलाव संभालिए, ठीक है? हम अकेले कैसे संभालेंगे ये सब? बहू, अब सच बताओ हैप्पी, सगाई का खाना कहाँ दान कर दिए? अरे भैया हम कोई दानवान ना किए, कह रहे हैं हम सब खाना खा गए। फिर सब खाना खा गए। तो मुकेश पाठक की शादी में भी यही किए थे तुम। वहाँ तो फिर भी ठीक था कि आधा खाना ही बांट दिए। इस बार एक दाना भी ना छोड़े हो तुम। सब पता है हमें, तुमने कहीं तो भी दान ही किए हो। अरे तुम्हारे इस दरिया दिल में हमको ले डुबोगे का? अरे भैया दिल दरिया ना है, इस बार पेट कुआ है, पेट भरी ना रहा, हम क्या करें? काहे झूठ बोल रहे हो यार हैप्पी? भैया आप हमारे सगे बड़े भाई हैं, हम आपसे झूठ काहे बोलेंगे? वो दाल पुलाव सीरा हम अकेले ही चट कर गए। फिर अकेले 25 जन का खाना अकेले ही ठूस गए हैं? भूख लगी थी तो क्या करते, खा लिए। ठीक है, इतना इमोशनल होने की जरूरत ना है। करते हैं हम विश्वास कि तुम 25 जन का खाना अकेले खा गए क्योंकि भूख लगी थी तुमको। पर अब ये दिवाली जी के रिश्तेदार की मंगनी करवानी है ना? हाँ करवानी है। तो जाओ तुम जाकर जल्दी से डेकोरेशन वाले के साथ बात करो, हम जाकर वो रसोइये से बात करते हैं। अभी जा। अरे हैप्पी, आज तो तुम्हारे पेट में ऐसी आग लग गई जैसे लंका में भी ना लगी है। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि इस आग में तो हमारा पूरा परिवार फंस गया है। हैप्पी, ये डिम्पल बेन आप कब से इधर उधर घुमा के मेरा टाइम खोटी क्यों कर रही है? राजभोग पुलाव किधर है? वो कहाँ है दिवाली जी? हमने वो रसोई वाले से वो पतीला वही रखने को कहा था।
लेकिन लगता है उसने कहीं और रख दिया। अरे लेकिन आपको तो पता होगा ना कि किधर रखा है। हाँ, एक काम करते हैं, साथ में ढूंढते हैं। हाँ, साथ में ढूंढते हैं पुलाव। अरे चलिए हम बताते हैं आपको कहाँ रखा है हमने पुलाव। अरे आप चलिए, हम दिखाते हैं, आइए। अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा कांड हो गया। अब भाभी भी कब तक दिवाली जी को लेकर इसे गोल गोल घूमती रहेगी। लगता है अब हमें ये सब ठीक करना पड़ेगा। अब बजरंगबली जी, हम 7 दिन तक लगातार उपवास करेंगे और 101 वानरों को केले भी खिलाएंगे। लेकिन अब हम जो चुटकी बजाएंगे ना, अब उसका असर 100% कर दीजिएगा प्लीज। ये बहरूपिया ऊपर देख के चुटकी क्यों बजा रहा है? तुम ये यंत्र बजाओ, पता चल जाएगा कि ये बालवीर है या नहीं। चुटकी तो बजा दी हमने, अब देखते हैं बजरंगबली जी ने हमारी अर्जी मानी या रिजेक्ट कर दी। अरे 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 माफ कर दीजिएगा, वो हमारा ध्यान नहीं था और आपके सुर लगाने में हमारा टांग अड़ गया। माफ करना गलती से। कोई बात नहीं। अरे अरे अरे, आप कहाँ झुक रहे हैं? आपका बाजा हमारी वजह से गिरा है ना, हम अभी उठा देते हैं। अरे वाह, बड़ा ही कमाल का बाजा लग रहा है। ये तो हमारे कानपुर में वो बड़ा वाला भोपू होता है, लेकिन ये बाजा पहली बार देखा। एक बार इसे बजा कर तो देखे, पता चले कैसी धुन आती है इसमें से। ये बाजा हमें वापस कर रहे बाबा। अरे वापस काहे कर दे, हमें बजा कर देखने तो दीजिए, पता चले इसमें सुर कैसा लगता है। ये बाजा तुम नहीं बजा सकते। अरे ऐसा काहे बोल रहे हो? अब हम आपकी होने वाली बीवी को थोड़ी पकड़े, हम तो बाजे को पकड़े हैं ना। एक बार बजा कर तो देखने दीजिए, अब पता चले कैसा सुर आता है। भूख भूख मारने दीजिए। अरे इसमें फूंक मारोगे तो जान भी जा सकती है। जान जा सकती है? और बुराई, जिनके बीच हर लोक में, हर युग में महायुद्ध होता आया है। बुराई ने हमेशा अपने काले साए को फैलाया, पर उस साए को रोशनी बनकर चीरता हुआ कोई न कोई योद्धा हर बार सामने आया। वैसे ही एक योद्धा की वीरता की कहानी है ये, जो बरसों से धरती को बुरी शक्तियों से बचाता आया है। दुनिया का रक्षक, सबका लाडला बालवीर। वहीं कहीं हजारों कोस दूर बुराई का काला घना अंधेरा और घना हो रहा था। इस अंधकार का एक ही मकसद था, हर अच्छाई का बुराई की लौ से विनाश करना। और इस अंधकार का केंद्र बिंदु था काल लोक, और वहां की भैरानी तिम्नासा। सुंदर लड़की, सुंदरता ज्यादा दिन रहती नहीं, और जो चीज तुम्हारे साथ ही नहीं रहने वाली, तो क्यों ना तुम उसी का साथ छोड़ दो। तिम्नासा जिसे मिलती है, उसकी सबसे कीमती चीज अपने पास रख लेती है। तुम्हारा ये तोहफा मैं कभी नहीं भूलूंगी। शुक्रिया।
कौन कहेगा कि मैं किसी परी से कम लगती हूँ। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो बाल परी, खुश रहो। परियों, आज बाल रक्षा दिवस है। धरती पर जो भी बच्चे पैदा होते हैं, हर वर्ष उन सारे बच्चों की रक्षा करने का आज हम प्रण लेते हैं और हर एक बच्चे के नाम का एक एक कंदील जलाकर हम आसमान में छोड़ते हैं और यही कामना करते हैं कि हर एक बच्चा इस कंदील की तरह हमेशा जगमगाता रहे और आसमान की ऊंचाइयों को छूता रहे। रुक जाओ पानी परी, वहां शायद खतरा है। कौन हो तुम? भूचाल हूँ मैं। यहाँ क्या करने आए हो? तुम सबको खत्म करने के लिए आया हूँ। ज्वालापरी! ज्वालापरी! भूचाल! बालपरी! 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 अब हम क्या करें? हम सबको मिलकर वार करना होगा। अपनी इन बचकानी शक्तियों से काल शस्त्र का मुकाबला करोगे? काल शस्त्र का! बालवीर! 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 बुलाओ बालवीर को। आज उसी के लिए तो आया हूं मैं।
बालवीर, बालवीर, ओ भूचाल, मारे जाएंगे आप। आ गया है तुम्हारा बाप। दिल से बुलाया, बालवीर आया। परीलोक में बिन बुलाए घुसने की सजा जानता है? जम के धुलाई और बेइज्जती अलग से। पर तुझे देखकर लगता है कि तुझे तो मार खाने की आदत है और इज्जत तेरे पास ज्यादा है नहीं। तो बता, पहले बची कुछ इज्जत उतारो या फिर पिटाई से शुरू करो? वैसे है कौन तू? किससे भेजा है तुझे? तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम, तौबा तौबा, परीलोक पर तो ये हो गया है। क्या हो गया? ये हमला, तौबा तौबा। हमला नहीं, उसे कमाल बोलते हैं, कमाल। कैसा कमाल? तौबा तौबा। हमारे काल लोक के भयमार का कमाल। भयमार का कमाल? परी लोक तबाह करने के लिए भयमार अपना सिपाही काल लोक से परी लोक में भेज चुका है, वो भी काल शस्त्र के साथ। काल शस्त्र? नन्ही उंगली की कसम, ये जानते हुए भी कि इसका इस्तेमाल तो सिर्फ वो कर सकती है। कौन कर सकती है? काल लोक की भैरानी, भैरानी तिम्नासा। अब तुम्हारी तिम्नासा को हटा के भयमारी बनेगा काल लोक का नया भैराजा। भैरानी तिम्नासा, भैरानी तिम्नासा। ठीक से प्रैक्टिस नहीं की, कोई बात नहीं। चुटकुला सुनाओ। हाँ? चुटकुला? क्या? मुझे नहीं, अक्रूर को। ओह, अक्रूर! मैं सुनाता हूँ। एक बार एक हाथी और चींटी। अक्रूर को हाथी पसंद नहीं। भैरानी, चुटकुला।
अपनी नन्ही उंगली से गुदगुदी कर दो अक्रूर को, हंस पड़ेगा है ना अक्रूर? भैमार, तुम ही क्यों नहीं सुना देते कोई चुटकुला? मैं काल लोक में चुटकुले सुनाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। चलो मैं ही सुना देती हूँ आज चुटकुला। तो एक था काल लोक और एक थी उस काल लोक की भैरानी तिमनासा, और एक था उस काल लोक का सिपाही भैमार। एक दिन भैमार ने भैरानी तिमनासा से पूछे बिना काल शस्त्र से परी लोक पर हमला करा दिया। क्यों? क्योंकि उसे तो काल लोक का भय राजा भैमार बनना था। उसे तो इस तख्त पर बैठना था बालवीर को मार के। ए, चुप ना, क्यों बेकार में गला फाड़ रहा है? इतना गुस्सा मत कर, किसी दिन हार्ट फेल हो जाएगा और टेंशन से बाल भी झड़ते हैं, पता है ना? किसी दिन खाना बन जाओगे मेरा। संभालो अपनी फौज को भैरानी तिमनासा, क्योंकि यहां अब मेरा हुक्म चलने वाला है। मेरा भेजा हुआ सिपाही बहुत जल्द काल शस्त्र से परी लोक को नष्ट करके आने ही वाला है। और नियम, कायदा, दस्तूर यही है, जो भी बालवीर और परी लोक पर विजय प्राप्त करेगा, ये काल लोक का तख्त उसी को मिलेगा। अब बालवीर को कोई नहीं बचा सकता। क्यों बार बार सुपर हीरो जंप करता है? जुड़ों में दर्द नहीं होता? आराम से कूदना, रिलैक्स। फालतू में पावर वेस्ट क्यों करनी? पावर का तो सही टाइम पे यूज करना चाहिए, ऐसे। ए बालवीर, आंखें खोल, देख अपनी आंखों से परीलोक का अंत। मार दिया बालवीर को। मारा गया बालवीर। राजा भैमार की क्या हुआ? सब लोग रुक क्यों गए? जश्न मनाओ।
बोलो भय राजा भयमार की जय हो, जय हो। लेकिन उससे पहले मैं इस सिपाही को एक इनाम तो दे दूं। इतना बड़ा काम जो करके आया है।